गोयल साहब, मैं आभारी हूँ कि आपने ट्विटर के ऊपर मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने का। इससे प्राइवेट कॉलोनी में रिटायरमेंट के बाद मैं 2006 में आ गई। 2006 के बाद 2008 में मेरे हस्बैंड को, जो उस वक़्त होंगे कुछ 70 साल की उम्र होगी उनको कुत्ता काटा, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, पार्क में सैर कर रहे थे। उसके बाद जैसे आरएमएल के डॉक्टर ने आपको सुनाया, उनको तो पूरे इंजेक्शन लेने पड़े। मेरे भाई जो उनसे 4 साल सीनियर है, इस वक्त तो 82 इयर्स ओल्ड है, बेंगलोर में उनको कुत्ते ने काट लिया और फिर वही हिसाब कि वे आप ये इंजेक्शन लेने हैं। मैं तो इसमें बहुत रिसर्च करने लग गई, हो क्या रहा है इसमें। 4-5 चीज़ बतानी चाहूँगी मैं आपको। नंबर 1, केसेस सुप्रीम कोर्ट में 13 और 15 साल से चल रहे हैं। 2-3 साल नहीं, 13-15 साल। अगर तब तक इतनी संख्या में बच्चे, बूढ़े और बाकी लोग काटते जाएंगे जब तक ये केसेस के फैसला होगा, तो ये तो कोई सिविलाइज कंट्री नहीं रहा। नंबर 2, ये काम जो रूल्स बनाते हैं, जो सर्कुलर्स निकालते हैं, एनिमल ये जो कंट्रोल है, ये डॉग कंट्रोल है, कौन करता है? मुझे ताज्जुब हुआ कि ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री कर रही है। मैंने कहा ये एनिमल की बात है कि ह्यूमन की बात है? अगर मस्किटो काटता है हमें तो एमसीडी इसके पीछे कार्रवाई करती है, वो जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको बंद करते हैं, चालान करते हैं, लोगों को छिड़कते हैं, फॉगिंग मशीन। यहाँ पे ये एनिमल वेलफेयर की बात कहाँ से आ गई? ह्यूमन वेलफेयर की कौन कर रहा है बात? और ये ह्यूमन वेलफेयर किसका काम है? रेबीज को स्टॉप करना। इट्स अ डिजीज, it is a big hazard, it will cause you death. There is no option but to die if you get bitten by a rabid dog. Kids are being killed, kids are being mauled. Old people, I gave you 2 examples from my own family and we live fairly protected life. हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी, जब मैं रिटायर हो गई तो कोई नौकरी नहीं था घर पे, मैंने कहा कोई तो चाहिए। लोगों ने कहा ये तो बेलदार था आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसी को रखो, बड़ा ईमानदार है। मैंने रख लिया उसको, 60 साल का था उस वक्त, बहुत ईमानदार आदमी, बूंदी जिला राजस्थान का था। रात तक वो काम करता था, 8:30 बजे तक, जो भी पौधे को पानी दिलाओ, हमारे कुत्ते को बाहर सैर कराओ, सब कुछ कराता था। 8:30 बजे कहता था मुझे मैडम जाने दो, क्योंकि वहाँ स्लम में, कुसुमपुर पहाड़ी स्लम में इतने कुत्ते आते हैं, मेरा इतना बड़ा सोटी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं काटा जाऊँ। मेरी नौकरानी थी, उसको काटा, उसको मैंने सख्तजन लिया। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे कहा मैडम आप नौकरानी को ला रहे हैं यहाँ, आप इस मुद्दे को उठाते क्यों नहीं? आपको मालूम है यहाँ पे क्यों लगता है? छोटे छोटे बच्चे क्यों में पेरेंट्स के साथ लगते हैं? क्योंकि रेबीज के इंजेक्शन के लिए क्यों लगता है, उसके लिए क्यों नहीं आप कुछ करते हैं? तो चलिए, उसके बाद मैंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, ओपिनियन पीसेस लिख दिए। जब ओपिनियन पीसेस लिख दिए तो एडिटर्स मेरे पीछे पड़ गए, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि आप क्या पागल हो गए हैं कि कुत्तों के पीछे बेचारे हैं, वो तो बिल्कुल डम एनिमल है, आपको कोई और काम नहीं है कि ये कुत्ते के पीछे आप पड़े हैं? उसके बाद मैंने देखा मेरे घर के बाहर 6 पपीज वहाँ पे घूम रहे। वो पपीज 6-8 महीने में बड़े हो गए। मैंने एमसीडी को सीधा वेटरनरी ऑफिसर को मेरे घर बुलाया। मैंने कहा छोड़िए, कमिश्नर के पास कभी टाइम नहीं होगा, जैसे आप देख रहे हैं आज भी टाइम नहीं है। तो आ गए वो वेटरनरी ऑफिसर और कांपते कांपते आ गए। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे 8 लोग, पूरे स्क्वायर में 16 कुत्ते हैं, हमारे घर के बाहर 8 कुत्ते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है क्या है इसको संभालने में? कहते मैडम हम तो नहीं कुछ कर सकते। मैंने कहा क्यों? आप क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम उनको पकड़ के उनका स्टेरिलाइजेशन करके वापस यहाँ पे छोड़ देंगे। मैंने कहा पर आप कर क्यों नहीं सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो कहने लगे नहीं, हमें तो, हम बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। किससे डरते हैं? आप समझ लीजिए किससे डरते हैं। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो फिर वही प्रॉब्लम उठ जाएगी। बट आई रैंग अप द एनिमल वेलफेयर बोर्ड और मुझे पता चला
Animal Welfare Board is not, it is a very small organization of 16 people for the whole of India. And the chairman told me, madam हम क्या करेंगे, हम तो रूल ही बना सकते हैं, हमने बना दिया. Yes, please talk when it's your turn to talk. It's now my turn to talk. Please listen. When I talked to the chairman, he told me, we can only say that the dogs be sterilized, the dogs be, what is it called, rabies injection उनका करना है, and the RWAs को इसको MCD के साथ तालमेल रखने पड़ेगा. कितने RWAs हैं? मैं तो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थी जब ये भागीदारी प्रोग्राम चला था. इस वक्त भी ऊर्जा आपको बताएंगे, एपेक्स लेवल NGO जहाँ 20 मिलियन का आबादी है, हमारे पास 2200 रजिस्टर्ड RWAs है. क्या 2200 रजिस्टर्ड RWAs 20 मिलियन के पॉपुलेशन को हैंडल कर सकते हैं? उनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई लॉ नहीं जिससे वो इलेक्ट हुए हैं, कोई डॉर्मेंट हो, कोई सो रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे लोग अब ये कुत्ते के पीछे पड़ जाएंगे. इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने ये पेश किया है सुप्रीम कोर्ट या पता नहीं हाई कोर्ट के सामने, और MCD से लोग कहते हैं हाँ ऐसे चल जाएगा. MCD क्यों नहीं अपना वो जिम्मेवारी समझ रहे हैं? पूरा एक्ट में 6 सेक्शंस है डॉग्स को कैसे डील करना है. ह्यूमन वेलफेयर कम्स बिफोर एवरीथिंग. अब मुझे यहाँ पे ज्यादा मानी कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है. मुझे इतना कहना है गोयल साहब, आप उस पोजीशन पे हैं, आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, आप I mean the level at which you have worked as union minister, and I've seen you, you've come to the health ministry when I was there, you have met different cabinet ministers, I know how much they respected you. You are in a position to do something, and my suggestion to you is, there is no business for the Animal Welfare Board to be doing what the health ministry and the MCD. The MCD has authority under law. The other arm which is important is the health ministry, because health ministry has to provide the rabies injections. Health ministry of the states have also to do that. Health ministry, health departments in states are doing nothing. MCD is taking a back seat. They're just sitting back saying, doesn't matter, वो तो संभाल लेंगे, AWB को करने दो. AWB जाके मीठी मीठी बात बताते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को मालूम नहीं है. हमारे इलाके में हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस भयानक रहते हैं, वो मेरे को कहते हैं शैलजा जी कुछ उठाइए ना, हम चल नहीं सकते पार्क में क्योंकि ये कुत्ते वहाँ पे 7 कुत्ते लोगों को अंदर आने देते हैं. This is the trouble. Not even important people who have had some degree of, I would say, standing in life have the guts to deal with this. गोयल साहब, number 1, please आप इस सब्जेक्ट को वापस दे दीजिए, either health ministry or urban development under which MCDs come. These are the 2 ministries, and you know coordination. You have been parliamentary affairs minister. You have handled all parliamentarians in the country. This is child's play for you. Where who? Animal Welfare Board ने तो municipalities को इतार करने के लिए fertilization. But who are they to tell? Who are they? We should be seeing this is the job of the municipalities. They must do it under the act, not because Animal Welfare Board. Animal Welfare Board has produced rules which are so wishy-washy. They are ridiculous rules. It makes my blood boil to see that we are producing rules like this and allowing a company. And who gave the work to the Animal Welfare Board? The Ministry of Culture. What does Ministry of Culture have to do with the Animal Welfare Board? Please look at the background of how all this has happened. I am very upset today. I have not come here to get any popularity points. I only want to say, number 1, the right ministries and the right departments should deal with it. Number 2, prevention of rabies is the issue. It's not a question of animals and humans. Prevention of rabies. Rabies is a life finishing. Completely, you will be finished if a person gets rabies. Making available injections in plenty, making it easy for people to access injections and to monitor whenever there's a dog case, it has to be notified.
Which area did it happen? Because the dogs are not all over Delhi. They are at certain pockets, certain markets, certain places they are accumulating. The sad part is that the Animal Welfare Board has said very sweetly, the NGOs will see that, the RWAs will see that the feeding is not done in residential areas, it will be done at designated points. हमारे इलाके में designated point is hardly, I would say, 50 meters away from my house. Am I at 10 o'clock at night going out and fighting with people? I did. An NGO brought the car with food for the dogs at 10 o'clock. I had to ask the driver, what are you doing over here in my colony at 10 o'clock? You don't belong to this colony. The driver says, shut up. This is how the driver talks to me, the NGO's driver. This is what has happened. It has become a public menace. Please give it to the right people to handle. If you want the rules to be made, rules-making authority is with the government. You don't have to go to parliament. It can be notified in 30 days if you want. Please bring sensible rules which prevent this and don't put the entire responsibility on RWAs. There are too few. They don't have the power, they don't have the money, they don't have the clout, they don't have any statutory standing. This is the MCD's job, they ought to be doing this job. Thank you, Goel Saab, for calling.